ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 3। इससे पूर्व के अध्याय में हमने माँ पार्वती के माता पिता अर्थात हिमवान और रानी मैना के विवाह और उत्पत्ति संबंधित प्रसंग का अध्ययन किया। ब्रह्मा जी से निम्न कथा को सुनकर नारद जी बोले, हे महामते ब्रह्मा, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा मुझसे कही। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुना। अब आगे की उत्तम कथा का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सभी देवताओं को देखकर महान हिमगिरि ने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति से उनका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रसन्नता से स्तुति करने को उद्धत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं को कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी और संपूर्ण तपस्या सफल हुई और आज मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया। मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दीजिए। हिमगिरि का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे हम बताते हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर दीर्घकाल तक भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग के अपने परम धाम को गई। मेरे वह कथा लोगों में विख्यात है और तुम्हें पता है, यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं को महान लाभ होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव की पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और उनको प्रणाम किया। वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बिका, सदाशिव की प्रिय दुर्गेश्वरी, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्त्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परमाश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हमारा प्रणाम है। आप श्रद्धा और धृति हैं। आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली शक्ति देवी हैं। आप सूर्य की किरणें हैं और आप ही प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूपी शरीर और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं।
आप वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही पूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक धरती हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्ति बनकर रहती हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि, सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर में सदा ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, दरिद्रता बनकर वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाले धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति व्यवसाय रूपिणी हैं। आप सामवेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा, अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धरती रूप से स्थित रहती हैं। धारणा के रूप से सदा स्थित हो उनके सुख का विस्तार करती हैं, जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े रहे। इस प्रकार शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में अध्याय 3 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।